पक्के आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और शुरुआत करेंगे गणपति बप्पा से, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है और गणपति बप्पा को आज उनके भक्त घर से विदा करेंगे। तो मुंबई में आज दिन भर पंडाल से लेकर घरों में विराजमान बप्पा को विदा किया जाएगा। ये 6 तस्वीरें अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहे हैं और इसके लिए मुंबई में खास इंतजाम भी किए गए हैं। समंदर में 73 जगहों पर विसर्जन हो रहा है, तो वहीं 162 कृत्रिम झीलें विसर्जन के लिए बनाई गई हैं। हालांकि हर साल इसी तरह से बप्पा को विदाई पूरे धूमधाम से दी जाती है और जरा देखिए कि कैसे अलग अलग रंग से अलग अलग टोलियां अलग अलग जगहों पर बप्पा को विदाई देने के लिए जो उमड़ी हैं, ये जन सैलाब बप्पा की विदाई तक, उनके विसर्जन तक ऐसे ही नाच गाकर हर्षोल्लास के साथ बप्पा को विदाई देगा। और 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाज त्यागी लाल बागचा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पंकज भी हमारे साथ है। पिनाज, आपके पास सबसे पहले आते हुए ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत है। आप क्या दिखाएंगे हमारे दर्शकों को आज? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं वो दर्शक जो यहाँ मुंबई नहीं आ सके हैं, लालबाग के राजा के दर्शन जो है यहाँ नहीं कर सके हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि उनके अंतिम विदाई से पहले के जो आखिर दर्शन है, आज महाराष्ट्र के अंदर आपको बता दें, मुंबई के अंदर जो है गणपति के दर्शन जो है लालबाग के राजा के, वो कल रात से ही बंद हो गए थे। सिर्फ मुख दर्शन जो है उसकी अनुमति थी। फिर उसके बाद सुबह जो है मुख दर्शन और चरण दर्शन, यानी कि चरण छू सकते हैं आप लोग और सिर्फ उनका मुख देख सकते हैं। तो 2 अलग अलग तरह की लाइन होती है। तो आज सुबह दोनों बंद हो गए थे। ये जो आप भीड़ देख पा रही हैं, ये वो उस समाज की है जो पूरा का पूरा मछुआरों का जो पूरा का पूरा समाज है, लालबाग के राजा के जो इलाका है लालबाग का, वहां पर जो समाज है उनके लोग जो हैं आज आए हैं। और यही परिवार जो है पिछले 10 दिन से इस पूरे एरिया को, चाहे किसी भी तरह का वहां पे इंतजाम करना हो, अपनी दुकानों को किस तरह से सुनियोजित तरीके से चलाना है कि उत्सव भी मने और व्यापार भी चलता रहे, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था मुंबई पुलिस के साथ कैसे चाक चौबंद करनी है, कैसे यहाँ के इंतजाम करने हैं, तो उसकी सारी व्यवस्था जो है यहाँ के लोकल लोग ही देखते हैं। यहाँ पर किसी तरह से कोई प्राइवेट सिक्योरिटी की मदद नहीं ली जाती है, बस मुंबई पुलिस का सहयोग लिया जाता है। तो ये तमाम लोग जो हैं आज आखिरी बार अपने बप्पा को अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इसमें मछुआरे समाज जो हैं, जो इसमें गोविंदाओं की टोली जो है वो सब, और जो भजन कीर्तन टोली है, जो प्रसाद टोली है, वो तमाम लोग जो हैं एक एक करके आ रहे हैं और अब अंतिम विदाई दे रहे हैं। सिर्फ उन्हीं को इजाजत है कि वो अपना जो बनाया हुआ प्रसाद है, वो आप देखेंगे जिन लोगों ने वहां पर सफेद कुर्ता पहना है, उन्हें अपने पद के हिसाब से लाल, हरे, पीले, नीले बैंड्स जो हैं उनके गले में हैं, वो अब अंतिम विदाई देते हुए बप्पा को जो है यहाँ पर उनका विसर्जन से पहले का जो श्रृंगार है वो पूरा किया है, उनको प्रसाद अर्पण किया जा रहा है। और यहाँ पर नीचे जो है आप देखेंगे केसरिया रंग के कुर्ते पैजामे में यहाँ पर जो लोग हैं, ये भजन मंडली के लोग हैं, ये आरती करेंगे। 10 बजे का आरती का वक्त था, तो अब जो है एक अलग तरह की शांति, अभी तक खूब ढोल नगाड़े की थाप थी। जैसे जैसे विदाई का वक्त नजदीक आ रहा है, तो हर कोई बप्पा के कान में जाकर जो है वो अपनी आखिरी मुराद जो है वो बप्पा से जाते जाते कहते हैं ना, लिस्ट में से कुछ चूक गया हो, क्योंकि मन्नतों का राजा भी लालबाग को कहा जाता है, तो वहां पर आ रहे हैं। और अभी यहाँ पर एक बार फिर से उत्सव के रंग दिखेंगे जब आरती जो है वो संपन्न होगी। हम न्यूज नेशन के दर्शकों को जैसे ही यहाँ पर आरती शुरू होगी वो भी दिखाएंगे। लेकिन लालबाग के राजा को मन्नतों का राजा क्यों कहा जाता है? 90 साल हो गए हैं इस पंडाल के यहाँ पर। और आपको बता दें, साल 1932-34 के बीच में एक मंदी का जो पूरा का पूरा दौर आया था 32 के बाद, तो यहाँ पर जो है वो कपास मिल हुआ करती थी और यहाँ पर तमाम लोग जो है या तो मछली पालन करते थे या कपास मिल में काम किया करते थे। और वहां पर जब पूरा व्यापार जो है वो धीमा पड़ गया, लोगों के पास रोजगार नहीं बचा, मछुआरों का काम भी धीमा पड़ गया, तो लोगों ने कहा कि बप्पा अब तुम ही हमारे विघ्न हर सकते हो, तुम ही हमारी जो है वो मुराद पूरी कर सकते हो। तो इत्तेफाकन वो गणेश चतुर्थी के आसपास का वक्त था, तो लोगों ने गणपति की पूजा की और बप्पा ने उनकी मुराद पूरी की। और उसके बाद यहाँ पर फिर से व्यापार फलने फूलने लगा। लोगों की तमाम तरह की दिक्कतें, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वो आसपास समुद्र के तूफान की हो या फिर व्यापार छिन जाने की हो, वो जो है पूरी हो गई। और उसके बाद पयोधी कहा जाता है कि तब से लगातार यहाँ पर हर साल गणपति पंडाल जो है वो बप्पा विराजते हैं और इसीलिए उन्हें मन्नतों का राजा कहा जाता है कि एक बार इनके दर पर यहाँ पर वो देखने को मिलती है। खासकर हम लाल चौक राजा की बात करते हैं, आप गणपत गली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज, हम उनका भी रुख करेंगे। पंकज, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की जरा तस्वीर बताइए। आज विदाई का वक्त है, हालांकि भक्त भावुक भी हैं, लेकिन उनका उत्साह, उनकी आस्था, उनकी भक्ति साफ तौर पर नजर आ रही है। पंकज, क्या व्यवस्थाएं वहां पर आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त गणेश गली में मौजूद हूं और आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं मुंबई के राजा की। मुंबई के राजा कुछ देर पहले ही
अपने पंडाल से निकले हैं और जहां जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर उनके स्वागत की व्यवस्था किस तरह की गई है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ऊपर आप देख सकते हैं फूलों से भरा एक जो है वो एक टोकरा जो है वो ऊपर लटका हुआ है और अब उस टोकरे को जो है वो खोला जाएगा और उसमें से जो फूल गिरेंगे उससे बप्पा का स्वागत होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह के रंग जो है वो जहां जहां से बप्पा गुजरेंगे, जहां जहां से मुंबई के राजा गुजरेंगे, इसी तरह की तस्वीर दिखाई देगी। इसी तरह से हर एक जगहों पर बप्पा का स्वागत होगा, क्योंकि भले ही ये गणेश गली के पंडाल से निकले हैं, भले ही गणेश गली मुंबई के राजा इनको कहा जाता है और गणेश गली के पंडाल से निकले हैं, लेकिन पूरे मुंबई में मुंबई के राजा को लेकर एक अलग ही आस्था है। और अब जब बप्पा खुद अपने पंडाल से बाहर निकले हैं तो जो भक्त अपने घरों से, अपने खिड़कियों से अब दर्शन कर पा रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि जब बप्पा उनके दरबार उनके आंगन के पास से गुजरे, उनके बिल्डिंग के पास से गुजरे, तो वो बप्पा को कैसे उनका स्वागत करे। और यही वजह है कि 2 दिन पहले से इन्होंने ये तैयारी करके रखी थी। पंकज, जो आप दिखा रहे हैं इससे पहले पिनास दिखा रही थी, आप देखिए बप्पा